गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और कैसे मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। एक सवाल जहन में ज्यादातर लोगों के है जो अक्सर मेरे से पूछते हैं और जो मैं कमेंट सेक्शन में भी देखता हूं कि सर आखिर वैक्सीन के साइड इफेक्ट कब खत्म होते हैं, कितने टाइम में खत्म हो जाते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, लोगों को जो ये डर सता रहा है कि जितने अब डेथ हो रही हैं, सडन कार्डियक डेथ हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्ट्रोक हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं कोविड की वैक्सीन का हाथ है या नहीं है तो कितना है और कब तक ये रहेगा। सबसे बड़ा लोगों को इश्यू यही है कि कोविड की वैक्सीन का साइड इफेक्ट अगर हो भी रहे हैं तो अगर हमें वैक्सीन आज लगी है तो कितने दिनों में इसका असर खत्म हो जाएगा, ये बहुत लोगों के जहन में सवाल है। चलिए आज इसी पे बात करते हैं, कोविड की साइड इफेक्ट, वैक्सीन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट। देखो, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, जो माइल्ड साइड इफेक्ट छोटे मोटे होते थे, जी इंजेक्शन यहाँ पे दर्द होगा, हल्का सा बुखार आएगा, थोड़ा बदन दर्द होगा, है ना, ये पेन किलर खा लो, थोड़ी एलर्जी हो सकती है, स्किन रैश, ये सब जो एक्यूट लगाने के तुरंत बाद थोड़े या 2-4 दिनों के अंदर जो साइड इफेक्ट होते थे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सीरियस साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में बाद में जाके हो रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी हुई नहीं है, चल रहा है अभी, लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म है या नहीं है ये भी एक सवाल है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो भी साइड इफेक्ट होने हैं लॉन्ग टर्म या जो सीरियस, विद इन जनरली ज्यादातर साइड इफेक्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाते हैं। ज्यादातर साइड इफेक्ट 2 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाते हैं। जिनको होना हुआ, जितने हुए अब तक, वो ये देखा गया कि जहां जहां साइड इफेक्ट हुए 2 से 3 हफ्तों में हो गए ज्यादातर लोगों को। मैक्सिमम आप 6 हफ्ते तक खींच सकते हो इस टारगेट को। तो यानी अगर आपको वैक्सीन लगी है और 6 हफ्ते बीत गए हैं तो आपको काफी हद तक आप निश्चिंत हो सकते हैं अगर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है तो। हालांकि मैं फिर बोलूंगा कि बहुत लंबे समय के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, वो अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए शायद एक समय सीमा अभी कोई भी नहीं बता पाएगा। शायद और स्टडी होंगी आने वाले कुछ सालों में तो जाके पता चलेगा। लेकिन जो अभी तक ये पता है कि 6 हफ्ते के बाद जनरली साइड इफेक्ट नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म। जो भी होना होगा आपको 6 हफ्ते पहले, जनरली ज्यादातर 3 हफ्ते के अंदर हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं आज बात करूंगा भारत में लगी वैक्सीन के साइड इफेक्ट। भारत में जनरली जो वैक्सीन ज्यादातर लगी वो कोविशील्ड सबसे ज्यादा लगी, कोवैक्सीन कम लगी और स्पुतनिक सबसे कम लगी। साइड इफेक्ट की रेंज भी इसी हिसाब से है। लेकिन फिर भी आपको बताऊंगे कौन सी साइड इफेक्ट वैक्सीन के सबसे ज्यादा थे और किसके सबसे कम। 70,000 के आसपास एडवर्स इफेक्ट हुए हैं 7 फरवरी 2022 तक, 70,000 के आसपास। ठीक है, एक्यूट एडवर्स इफेक्ट जो थे, जो एडवर्स इफेक्ट थे इसके वैक्सीन के साथ 70,000। इसमें 73 करीब करीब आप यकीन मानिए 63,000 कोविशील्ड के साथ थे। इसका 1/10 यानी करीब करीब 6,000 के आसपास, 60,000 से ऊपर थे कोविशील्ड के साथ, 6,000 कोवैक्सीन के साथ और स्पुतनिक के साथ 30। डेथ हुई 1,013, जिसमें से 921 कोविशील्ड के साथ, 92 कोवैक्सीन के साथ और स्पुतनिक के साथ 0। तो स्पुतनिक लगी भी बड़ी कम है, तो उसमें कोई ज्यादा बहस वाली बात है। लेकिन यह बात कंफर्म है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट कोवैक्सीन से ज्यादा थे। हालांकि कोवैक्सीन लगी कम थी, यह बात भी सच है। लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म या सीरियस कॉम्प्लिकेशन की बात आती है तो पहले तो बता दूं कौन कौन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं वैक्सीन के। हालांकि बहुत रेयर हैं, फिर भी कौन कौन से। ज्यादातर साइड इफेक्ट क्लॉटिंग से रिलेटेड हैं, जो बड़े साइड इफेक्ट हैं, या न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड है। तीसरा हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, क्लॉटिंग से रिलेटेड क्या क्या है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस, की खून की नाड़ियों में खून का जम जाना, थ्रोम्बोएबोलिज्म की खून का थक्का टूट के इधर उधर चला जाना, और इसके अलावा ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाए किसी के, ठीक है, स्ट्रोक हो जाए, ठीक है, तो ये क्लॉटिंग के कुछ वो थे। हार्ट में क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो जाए, सडन कार्डियक डेथ हो जाए, तो ये तो होगी क्लॉटिंग। फिर स्ट्रोक, जो ब्रेन में साइड इफेक्ट हो रहे थे वो हो रहे थे जीबी सिंड्रोम, एक्यूट गुइलेन बैरन सिंड्रोम, जिसमें कि नर्व्स और टिश्यू से रिलेटेड एक तरह का पैरालिसिस होता है और कई बार बहुत सीरियस भी होता है, जानलेवा भी होता है। जीबी सिंड्रोम हालांकि पहले भी बहुत सारी वैक्सीन के साथ रिलेटेड है, लेकिन वैक्सीन के अलावा एक जनरल पॉपुलेशन से जब कंपेयर किया गया तो यह पाया गया कि 17 गुना ज्यादा
वैसे ज्यादा था, वैक्सीन के साथ भी हुआ तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। अगर उस मतलब आपस में कंपेयर करें तो ये कोई आप इसको एक वो कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किसमें ज्यादा कॉमन है, बिना वैक्सीन के या वैक्सीन के, कि या कोविड के बाद। तो क्योंकि कोविड इटसेल्फ, कोविड से भी वही साइड इफेक्ट होते हैं जो वैक्सीन से होते हैं। दिक्कत सारी यही है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी सेम है जो वैक्सीन की है। तो इसलिए ये चीज पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है। अब मान लो आपको आज वैक्सीन लगी और उसी के करीब 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद आपको कोविड हो गया। अब उसका एक साइड इफेक्ट होता है आपको 2-3 हफ्ते के बाद, तो आप कैसे पता लगाएगा कि ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट था या ये कोविड का साइड इफेक्ट था? तो जहां आसपास दोनों चीजें एक साथ हो गई वहां तो पता लगा पाना नामुमकिन है। लेकिन चलिए फिर भी बताता हूं कि कोविड वैक्सीन में ज्यादातर साइड इफेक्ट जो इंडिया में हुए वो कोविशील्ड के ज्यादा थे, कोवैक्सीन के काफी कम थे। लेकिन फिर भी न्यूरोलॉजिकल थे, एक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस जिसमें पैरालिसिस हो जाता है, दोनों पैरों का लकवा मार जाता है, जीबी सिंड्रोम जिसमें चारों हाथ पैर और सांस पे भी असर आ सकता है, एक तरह का स्ट्रोक ही कह लो आप, पूरी बॉडी का पैरालिसिस, बेल पाल्सी मुंह का टेढ़ा हो जाना, हार्ट में मायोकार्डाइटिस सूजन आ जाना, और उसके अलावा पेरिकार्डाइटिस हार्ट के बाहर की परत का सूजन आ जाना, ठीक है, या अनस्टेबल एंजाइना होना, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम वाले हार्ट अटैक हो जाना। तो ये ज्यादातर साइड इफेक्ट कोविशील्ड के साथ ज्यादा थे, ठीक है। ये जो भी अभी तक मुझे नेट में मिला है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। ये जर्मनी में एक स्टडी की गई जहां पता चला कि जनरली जो 1 मिलियन में से 6 से 8 लोगों में एस्ट्राजेनिका जो कोविशील्ड थी सेम वैक्सीन, उसके साइड इफेक्ट जो हुए वो विद इन 2 to 3 वीक्स के अंदर हो गए, 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही हो गए। तो और वो 60 साल से कम लोगों में थे, इसलिए वहां पे एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को 60 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए ज्यादा रिकमेंड किया गया, जिससे कि साइड इफेक्ट कम हो। तो 60 साल से कम वालों में कोविशील्ड के साइड इफेक्ट ज्यादा थे, ये पाया गया जर्मनी में, और 2 से 3 हफ्ते के अंदर हो गए। तो मैं यही बात बोल रहा हूं कि अगर वैक्सीन लगने के आपको विद इन वीक्स, आप मैक्सिमम 6 हफ्ते लगा लो, अगर इसके अंदर साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ है। वो भी कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, प्रूफ कैसे निकालें? दिक्कत तो सबसे बड़ी ये है कि हम प्रूफ कैसे निकालें कि वैक्सीन की वजह से हो रहे, क्योंकि भाई ऐसा है, जब वैक्सीन नहीं लगती थी तब भी ये बीमारियां होती थी, सडन कार्डियक अटैक तब भी होती थी, हार्ट अटैक तब भी होते थे। तो ये बड़ा मुश्किल है कि डायरेक्ट कोरिलेशन निकाल पाना कि वैक्सीन लगी और हमें 6 हफ्ते के अंदर हार्ट अटैक हो गया तो ये उसकी वजह से ही हुआ। तो ये जब तक और ज्यादा डिटेल स्टडी की किसको वैक्सीन लगी थी किसको नहीं लगी थी, मैंने पहले ही बताया कि ये स्टडी होनी चाहिए, किसको वैक्सीन लगी किसको नहीं लगी, हार्ट अटैक वाले में लगी तो कौन सी लगी। ये रेसिप्रोकल जब पीछे की तरफ जाके हम एक स्टडी करेंगे तो शायद कुछ आइडिया निकल आए। चलिए एनीवेज अभी और बताता हूं, इतना मैंने आपको बता दिया ये। और ये भी देखा गया है कि कोविड होने के बाद 10% लोगों में लॉन्ग टर्म इफेक्ट, साइड इफेक्ट रह गए हैं। ये मैं कोविड के बता रहा हूं, वैक्सीन के नहीं बता रहा हूं। कोविड होने के बाद 10% लोगों में साइड इफेक्ट पाए गए जो लंबे समय तक चले। कोविशील्ड वैक्सीन में किडनी पे भी कुछ लोगों के असर आया, एक्यूट किडनी इंजरी भी हुई, सडन कार्डियक डेथ भी हुई, लेकिन ये रेयर साइड इफेक्ट थे। फिर बार बार बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट सालों के बाद जो होंगे वो अभी तक किसी को पता नहीं है, पहली चीज। हालांकि वैक्सीन वाले ये कहते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हैं तो बहुत ही रेयर हैं हमें, और अभी किसी को पता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर आज आप वैक्सीन लगवाते हैं और 6 हफ्ते तक आप ठीक रहते हैं, आप यकीन मानिए कि आप 90% तक सुरक्षित हैं वैक्सीन के साइड इफेक्ट से। बाकी 10% में एक डाउट ऑफ वो दे देता हूं कि आगे चल के कुछ होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। और एक वैक्सीन स्वाइन फ्लू की वैक्सीन जब बच्चों में देखा गया है कि उसमें एक साइड इफेक्ट स्वाइन फ्लू का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नार्कोलेप्सिक, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, वो बच्चों में एडोलेसेंट में देखा गया। जो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन जो बच्चों में लगी तो उसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट पाया गया है, वो हालांकि वो भी रेयर है। तो इस हिसाब से कहा जा रहा है कि जब स्वाइन फ्लू की वैक्सीन का बच्चों में ये साइड इफेक्ट हो सकता है तो इस कोविड वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म जरूर होंगे। सर लॉन्ग टर्म होंगे तो लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा, शॉर्ट टर्म में आप नहीं बता सकते, 1-2 साल के अंदर आप नहीं बता सकते। आप आज से 7-8 साल के बाद बता पाओगे कि हाँ ये इस वैक्सीन का ये वाला साइड इफेक्ट हो सकता है। लेकिन बात वही है कि मिलियन वैक्सीन लगी है, और अगर ये जो डेथ का आंकड़ा, हालांकि ये डेथ का आंकड़ा जो बताया जाता है ये भी बताया जाता है
कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो डेथ बताई जा रही है 1000 डेथ हुई इंडिया में वैक्सीन के साइड इफेक्ट से, कई गुना ज्यादा है, रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। चलिए वो भी मान लेते हैं, 1000 का 2000 भी हो सकता है। तो लेकिन आजकल जो इस समय जो हम ये कहते हैं कि जी ये देखो ये हार्ट अटैक हो गया, ये फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये सब वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि अगर 6 हफ्ते गुजर गए हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि शायद ये साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं, ये मुझे भी लगता है कुछ और बड़े बड़े रीजन भी हैं। पोस्ट कोविड साइड इफेक्ट भी आप याद रखिए, कोविड के साइड इफेक्ट भी आप याद है, और कोविड के साइड इफेक्ट सेम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कोविड के और वैक्सीन के साइड इफेक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं है। और साथ में मैं ये जरूर बोलूंगा कि लॉकडाउन के अंदर हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, इतने चेंजेस आए हैं, और आप यकीन मानिए मेरा एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, 2020 में मैंने बनाया था। जो लोग आज ये सब बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, ये मैंने 2020 में बताया था सर, जाके देख लीजिएगा। 2020 का वीडियो है, शायद मार्च अप्रैल में होगा या मई में होगा, जब लॉकडाउन लगा था। उसके बाद मैंने बताया था, उसी समय बोला था कि इस लॉकडाउन अगर ये लंबा चला और ये कोविड लंबा चला तो इसके लॉकडाउन की वजह से और घर बैठे रहने से जो मुसीबतें आने वाली हैं आने वाले समय में, जो इनडायरेक्ट वे में कोविड आपको मारेगा, वो आप सोच भी नहीं सकते। और तब भी मैंने ये बोला था कि वजन बढ़ेंगे लोगों की शुगर बढ़ेगी, लोगों की बीपी बढ़ेंगे, लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे। ये सब आपको स्ट्रोक, क्लॉटिंग, हार्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके जाते हैं, फैटी लीवर, लीवर डिजीज। मतलब आपका लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका था इस कोविड में कि जो आप सोच नहीं सकते, उसके रिजल्ट अब सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर बात वही है कि वैक्सीन वाले कहेंगे, विरोधी की वैक्सीन की वजह से है, वैक्सीन प्रेमी कहेंगे नहीं जी ये कोविड की वजह से है। तो मैंने सच्चाई आपको बता दी है, ठीक है। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने की कोशिश की है। कितना मैं दूध का दूध कर पाया हूं, कितना नहीं कर पाया हूं, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैंने अपनी वजह से बहुत न्यूट्रल होकर बताया है आपको कि ये है, साइड इफेक्ट जरूर हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं मानने, ये तो कंपनी भी नहीं कहती कि साइड इफेक्ट नहीं है, पर वो कहते हैं जी बहुत रेयर है। कुल मिला के मैंने डाटा आपको कुछ रखा है, हो सकता है डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो, क्योंकि जैसे बताता है कि अंडर रिपोर्टिंग होती है डेथ की या साइड इफेक्ट की, तो हो सकता है इससे थोड़े ज्यादा हो। लेकिन फिर भी बोलूंगा 6 हफ्ते निकल गए तो यकीन मानिए कि आप काफी हद तक सुरक्षित हो वैक्सीन से। और वैक्सीन का साइड इफेक्ट धीरे धीरे, भाई देखो वैक्सीन का असर 4 से 6 हफ्ते रहता है, 6 महीने रहता है। तो अगर कोई अब साइड इफेक्ट का तो नहीं पता इस तरह से कि 4 से 6 महीने रहता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि 6 हफ्ते मैक्सिमम लगा लो बस, अदरवाइज असर सिर्फ 4 से 6 महीने ही रहता है वैक्सीन का, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए मैं बूस्टर के हक में नहीं हूं ज्यादा, क्योंकि कितनी बार बूस्टर लगवाओगे, इसलिए बोलता हूं बूस्टर सिर्फ कोमॉर्बिड और ओल्ड एज वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी तो सब आपकी अपनी इच्छा है, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता बूस्टर लगवाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करिए इस वीडियो को दिल से और दिमाग से और न्यूट्रल होकर बनाने की। बाकी गालियां देने वाले अभी आएंगे मुझे, कोई मुझे फार्मा कंपनी का एजेंट बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी नॉलेज से, कि मेरी नॉलेज कहीं कम ना हो जाए। मैं जो भी बात बोलूं मैं दिल से और दिमाग से बोलूं, और कहीं पे भी कोई लाग लगावट ना हो, कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि मुझे किसने देना यार, ना तो मुझे वैक्सीन वालों ने कोई पैसा देना है, ना विरोधियों ने कोई पैसा देना है, तो मैं किसी का फेवर क्यों करूं। आप कहते हैं आप सच नहीं बोलते, छोटे से ज्यादा सच सुनना है तो फिर मैं बोलता हूं इंस्टाग्राम पे आ जाओ मेरे, आओ वहां पे, कुछ और सच जानने हैं बड़े बड़े सच तो वहां आ जाओ। तो ये मत बोलो कि मैं सच नहीं बोलता हूं, जितना मैं यहाँ बोल पाता हूं मैं बोल देता हूं, और जो समझने वाले होते हैं ना वो समझ जाते हैं। और फिर बोलता हूं जो ना समझे वो अनाड़ी है, चांद खिला और तारे हरे, रात गजब मतवाली है। शुक्रिया, आपका अपना मुन्ना।